सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को, क्योंकि आज के दिन के बाजार में कभी खुशी कभी गम वाली सिनेरियोज हमें देखने को नहीं मिली है। इसका उल्टा कर सकते हैं आप, कभी गम कभी खुशी वाली सिनेरियोज देखने को मिली है। क्योंकि मॉर्निंग सेशन में अगर निफ्टी को देखोगे तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही थी, और वही करंट टाइम में निफ्टी को देखें तो वहाँ पर एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी अपने बॉटम से देखोगे तो करीब 0.64% आपको रिकवर करता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी आपके पोर्टफोलियो में गिरावट ही दिख रही होगी, क्योंकि निफ्टी में रिकवरी आई है। बट अगर निफ्टी के बाकी के इंडाइसेस की बात करें लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप, तो उसमें वैसा रिकवरी अभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं कि मार्केट क्लोज होने तक अगर वो आ गया तो पोर्टफोलियो में आपको या तो फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। अगर उसमें रिकवरी नहीं आता है तो आ गया तो हो सकता है कि पोर्टफोलियो आपको एंड ऑफ द डे अच्छे देखने को मिल जाए। अब दोस्तों बाजार आज के दिन इतना ज़्यादा वॉलेटाइल इसलिए भी रहा है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे अमेरिकन मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखा था। डो जोन्स अगर देखोगे तो वो करीब हमें 2% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखा था। डो जोन्स तो चलो फिर भी 2% टूटा था। अगर नैस्डैक कंपोजिट्स की बात करें तो वहाँ पर गिरावट तो हमें 4% की देखने को मिली थी। 4% एक इंडेक्स जब गिरता है तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि काफ़ी हेवी सेल ऑफ है। और मैं आपको दोस्तों काफ़ी पहले ही भी बताया था कि अगर इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में अगर अमेरिकन मार्केट को देखें तो अमेरिकन मार्केट का जो करंट वैल्यूएशन है वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। अब देखो अमेरिकन मार्केट को ज़रूर इंडियन मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करती है, लाइक वहाँ पर अगर मंदी रहेगी तो हमारी मार्केट में भी उसका असर दिखने को मिलता है। बट अब वो चीज़ 100% गारंटी की तरह नहीं होगी, क्योंकि हमारा मार्केट अब पहले से जो गिरावट दिखा चुका है उसके बिहाफ पे ऑलरेडी थोड़ा सस्ता हो चुका है। अब अमेरिकन मार्केट अगर गिरावट दिखाता है तो उसका असर मॉर्निंग सेशन में दिख सकता है, बट हो सकता है कि आपको एंड ऑफ द डे थोड़े डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिले। और ये चीज़ हमें पहले भी देखने को मिला था, एक दो दिन पहले जब डो जोन्स 1.5% गिरा था और वही इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अब दोस्तों डो जोन्स और नैस्डैक अगर लास्ट डे गिरा है तो इसके पीछे का सबसे बड़े रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले अगर कुछ बड़े उनके स्टॉक्स की बात करें लाइक टेस्ला की, तो वहाँ पर करीब 15.5% की फॉल हमें देखने को मिली। उसके अलावा एनवीडिया की बात करें तो वहाँ पर 5% की फॉल देखने को मिली। वॉलमार्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें 4% की फॉल देखने को मिली। तो इतना बड़ा फॉल हमें देखने को क्यों मिला? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न है रेसेशन। अमेरिकन मार्केट में रेसेशन की बातें अब चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, एक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तब आता है जब मार्केट में कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है। और ऐसे टाइम पे ट्रम्प से जब पूछा गया कि रेसेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका जो भी फैसला है उस चीज़ के बेसिस पे रेसेशन का खतरा हो सकता है, तो ट्रम्प ने साफ साफ बोल दिया कि हम रेसेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इस चीज़ की वजह से मार्केट लास्ट डे आपको अमेरिकन मार्केट लास्ट डे बर्बाद होती हुई भी देखने को मिली थी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक वॉलमार्ट हो जाए या एनवीडिया हो जाए या फिर टेस्ला हो जाए, गिरावट तो सभी में हुआ, बट टेस्ला में ज़्यादा गिरावट इसलिए देखने को मिला क्योंकि टेस्ला के जो मार्केट शेयर हैं चाइना में, वो थोड़ा सा टेस्ला गवाती हुई नज़र आई। और फिलहाल टेस्ला के जो ऑनर हैं एलॉन मस्क, ट्रम्प के दोस्त, उनके तरफ से अगर देखोगे तो कुछ खास हमें बिजनेस से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी हम नहीं देख रहे हैं। लाइक उनके तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा आ रही है, ना कि बिजनेस से रिलेटेड। तो इस वजह से टेस्ला के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से अपने होप को खोते हुए नजर आए हैं, और टेस्ला में ज़्यादा बड़ी सेलिंग दिखी है कल के दिन बाकी के यूएस स्टॉक के कंपैरिजन में। अब दोस्तों इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो हमें देखने को मिल रही है वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे पहले ट्रम्प ने जो भी सारी चीज़ें बोल रखी हैं उन सारी चीज़ों को वो पहली बात इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ज़बान पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। अभी रिसेंटली ट्रम्प छोड़ो, जेरोम पॉवेल की बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया था कि ट्रम्प की अगर कोई क्लैरिटी हमें मिलेगी तो फिर हम रेट कट करने का सोचेंगे। अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ट्रम्प कभी टैरिफ लगाएंगे कभी हटाएंगे, तो रेट कट्स की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में, और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा।
और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7000 के आसपास देखने को मिला था, और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था, जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर। और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है, या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी, तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी रिसेंटली ट्रंप ने बोला था कि इंडिया रेडी हो चुकी है टैरिफ कम करने को लेकर, बट हमारे दिल्ली से कुछ खबर आ रही है। खबर दोस्तों ये है कि इंडिया ने जो टैरिफ की कमिटमेंट की है, कमिटमेंट नहीं बोल सकते हैं, इंडिया ने जो टैरिफ का फैसला किया है ट्रंप के मुँह से, जो आपको सुनने को मिला है, वो किसी तरह का कमिटमेंट नहीं है। मतलब देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि एक अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो या फिर टैरिफ अनसर्टेनिटी हो, है ज़रूर। और बाज़ार की बात करें तो बाज़ार को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद आया नहीं है। अगर आपको 50% टैरिफ लगाना है ना, तो टैरिफ लगा दो, 1-2 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन, बाज़ार गिरेगी, उसके बाद बाज़ार स्टेबल हो जाएगी। बट लगेगा हटेगा, लगेगा हटेगा, ऐसे में क्या है कि अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है कि क्या होने वाला है, और ऐसे में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट यही प्रॉब्लम की वजह से अमेरिका को भी बैकफायर फेस करनी पड़ी है, और काफ़ी ह्यूज लॉसेस भी वहाँ पर देखने को मिला है। और दोस्तों, आज के दिन की बात करें और कल के दिन की बात करें, तो कल के दिन मार्केट में गिरावट तो देखने को मिला था, बट एफआईएस की सेलिंग की बात करें तो वो सिर्फ हमें 485 करोड़ का देखने को मिला। और डीआईएस की बाइंग की बात करें तो वो सिर्फ हमें 263 करोड़ का देखने को मिला। तो एफआईएस ने माल बेचा नहीं, तो फिर मार्केट क्यों गिरा? तो देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, वो ऐसा नहीं कि कभी भी बाई कर लेते हैं। मेनली उनका जो बाइंग टाइमिंग होता है, या तो वो मॉर्निंग सेशन में बाई करते हैं, या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले लाइक 2 बजे 2:30 बजे के आसपास वो बाइंग करते हैं। तो अक्सर जो मार्केट में आपको चेंजेस देखने को मिलती है वो सेकंड हाफ में ही देखने को मिलता है, और कुछ ह्यूज चेंजेस अगर आनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउसेस सेकंड हाफ में ही एंट्री करते हुए दिखते हैं। अब देखा जाए तो हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन में एफआईएस ने 9,924 करोड़ की बाइंग की हो, और लास्ट में 10,400 करोड़ की सेलिंग की हो। मतलब एग्जैक्ट ये नंबर नहीं कि मॉर्निंग में किया ही होगा ऐसा, ये एक कंप्लीट नंबर है कि 9,924 करोड़ की बाइंग है और 10,410 करोड़ की सेलिंग है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन में मैक्सिमम एफआईएस ने बाई किया होगा, और वही क्लोजिंग की बात करें तो वहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिली होगी। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर मार्केट कुछ ऐसा वॉलेटाइल आपको देखने को मिला था। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज़ को। सो दोस्तों, पहली कंपनी है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। अब आज के दिन की बात करें तो इंडसइंड बैंक काफ़ी बुरा हमें गिरती हुई दिखी है। गिरावट देखोगे तो वो आपको 20%, 22%, 23%, 25% तक भी देखने को मिला है। और इस गिरावट की वजह से इंडसइंड बैंक का शेयर 52 वीक लो पे भी जा चुका है, और ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड भी कर दिया है स्टॉक की आउटलुक को। अब दोस्तों, कोई भी बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ा बैंक अगर 20% का गिरावट दिखा दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी रीज़न से तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव रीज़न होगा। इनफैक्ट काफ़ी बड़ा नेगेटिव रीज़न भी हो सकता है। तो देखो, ब्रोकरेज हाउस ने बोल सकते हैं मल्टीपल रेटिंग रिड्यूस की है और टारगेट को कट किया है, और इसका असर आज के दिन नेगेटिवली इंडसइंड बैंक को फेस करना पड़ा है। बट ब्रोकरेज हाउस ने अगर टारगेट कट किया है, रेटिंग्स को रिड्यूस किया है, तो किस रीज़न से किया है? तो देखो दोस्तों, अभी एक डिस्कवरी हुई है इनके अकाउंटिंग में,
और वो अकाउंटिंग में जो डिस्कवरी हुई है उसमें कुछ इरेगुलेटरीज हमें देखने को मिला है इनके फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में। अब इस इरेगुलेटरीज का मतलब ये है कि मतलब वहाँ पर कुछ मिसकैलकुलेशंस हमें देखने को मिली है और उस कुछ मिसकैलकुलेशंस की वजह से इंडसइंड बैंक को करीब 1500 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ रहा है, जो कि इनके नेटवर्थ का अगर देखोगे तो करीब 2.35% है। यानी कि कंपनी को इस लॉस की वजह से अपना नेटवर्थ का 2.35% गंवाना पड़ रहा है। और इस चीज़ की वजह से आज के दिन इंडसइंड बैंक में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली है। अब काफ़ी सारे लोग इसको इतना लेंदी प्रोसेस में आपको समझाएंगे कि आपका सब ऊपर से निकल जाएगा, तो इस वजह से मैंने सिंपल से लैंग्वेज में एक चीज़ बताई है कि बैंक्स के जो बुक्स होते हैं जिसमें कंप्लीट रिकॉर्ड्स होती है, उस रिकॉर्ड में 1500 करोड़ कम होने चाहिए, बट इसने ज़्यादा दिखाया था। और अकाउंटिंग में ये मिस कैलकुलेशंस हमें पब्लिश होती हुई देखने को मिली है और इसका मतलब है कि 1500 करोड़ का इनको लॉस ऑफ फेस करना पड़ रहा है और उस लॉस की वजह से इनका जो टोटल नेटवर्थ है उसमें 2.35% का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का डेटा आज के दिन आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो आर्टिकल्स वगैरह रीड कर सकते हो, बट सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको भी समझकर आप ये जान लो कि इंडसइंड बैंक आज के दिन क्यों गिरा है। बाकी आप इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों IRFC की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है। अपडेट दोस्तों ये है कि इसने फिलहाल एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है और ये बोर्ड मीटिंग का जो डेट है दोस्तों वह है 17 मार्च का। अब ये 17 मार्च को जो बोर्ड मीटिंग इसने कंडक्ट किया है उसमें ये प्रपोजल रखने वाली है डिविडेंड का, और ये डिविडेंड का प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट करती हुई देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि कंपनी डिविडेंड को लेकर अगर बोर्ड मीटिंग रखी है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको डिविडेंड देखने को मिल ही जाएगा और साथ में कंपनी आपको रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती हुई दिख जाएगी उस बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में। और ये एक इंटरिम डिविडेंड होगा। इट मीन्स अगर कंपनी दे देती है तो फटाफट वो डिविडेंड आपको मिल जाएगा। बट पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं डिविडेंड से उतना ज़्यादा इम्प्रेस होता नहीं हूँ, खासकर PSU कंपनीज़ की बात जब होती है, क्योंकि डिविडेंड को अगर कंपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर ले तो वो ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। अगर डिविडेंड को कंपनी बोल सकते हैं शेयर होल्डर के थ्रू खर्च करते रहती है या फिर बोल सकते हैं अपने पैसे को डिविडेंड के थ्रू खर्च करते रहती है, तो इनके जो रिजर्व्स हैं उसमें डिक्लाइन आता है, जो कि अल्टीमेटली इनके ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए जो कंपनी हाई डिविडेंड देती है उसमें आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा कमाल का देखने को नहीं मिलता। आपने नोटिस भी किया होगा। और रिसेंटली कंपनी नवरत्न स्टेटस भी पा चुकी है, तो मुझे लगा था कि कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बट ऐसा कुछ नहीं। कंपनी ने बड़ा डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट दे दी है, तो देखते हैं डिविडेंड कितना अमाउंट का मिलता है। बट इन्वेस्टर हो तो नोट कर लो, क्योंकि डिविडेंड आपको लेना पसंद है तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL को लेकर लगातार एक कमेंट आ रही थी, क्या HAL यहाँ से और भी गिर सकता है? तो बिल्कुल गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता। अब HAL की बात करें तो 52 वीक हाई से कितना 40% टूट चुका है ये। अब ये 40% टूटने के बाद इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन पे आ चुका है। पहले इस कंपनी से बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा दी गई थी, और जब बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी कंपनी से या किसी भी सेक्टर से तो इसका मतलब वहाँ पर एक बबल क्रिएट होता है। अगर लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अब ये सेक्टर तो कभी भाई गिरेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो दबा कर स्पेंडिंग कर रही है, तो वहाँ पर एक बबल क्रिएट होगा, ज़्यादा लोग होंगे किसी भी वैल्यूएशन पे खरीदेंगे, तो बबल जब भी हमें बस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो वहाँ पर वैल्यूएशन की सेल ऑफ देखने को मिलेगी। तो एक टाइम पे 50 के पी पे ट्रेड करती थी, अभी 25 के पी पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। बट फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो 50 का जो पी है वो मुझे क्वाइट एक्सपेंसिव लगता है 25 के पी से। ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेंसिव है ही, बट जो फ्यूचर में ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है उसके हिसाब से अगर 25 की पी को देखें तो वो एकदम जस्टिफाई है। अब देखो दोस्तों, करेक्शंस कंपनी में मान लो मार्केट की वजह से और हो जाए, कंपनी और टूट कर 20, 90, 18 के पी पे आपको देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज जो है वो थोड़ी अंडर वैल्यूड है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल का तो अच्छा ही है। अब ऐसे में कोई कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल जाए तो ओवरऑल आपके लिए तो एक बोनस हो गया कि आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल गई। जब कंपनी रिटर्न देगी तो ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, ना कि उनको जो 50 के पी पे लेकर बैठे हुए हैं।
तो इस चीज़ को समझो, वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई करो, पीएसओस का या फिर जो भी कंपनी में आपको अच्छे खासे लॉसेस दिख रहे हैं उन सभी कंपनी का। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसने दोस्तों 1:5 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है और उसका एक्स डेट आज के दिन हमें देखने को मिला है। नाम है दोस्तों IOCL केमिकल लिमिटेड, IOL केमिकल लिमिटेड, जो कि एक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। अब 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, आज के दिन उसका एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में एक लॉसेस दिख रहा है तो उस लॉस का रीज़न यही है, अदरवाइज आपके जो पोर्टफोलियो में लॉसेस अभी दिख रही है वो आपको आगे चलकर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स जैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, आपके जो लॉसेस है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इट मीन्स आपके नंबर्स पहले जितने थे इन्वेस्टमेंट्स के वो उतने ही हो जाएंगे। तो इस चीज़ को नोट करना, बट हाँ इस चीज़ को बाइंग या सेल रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।